हेलो बच्चों, वेलकम टू बधानी क्लासेस। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा एक्स ग्रुप है और जो नवंबर के पहले हफ्ते में होने की संभावना है, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ। देखिए, हम इसे बोलेंगे मिशन 2020। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, देखो वैसे तो जो ग्रुप एक्स का फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का, वो आपका 11-12 जो सीबीएसई का सिलेबस होता है 11-12 वो होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इतने कम टाइम में जो है हम इसमें से किन टॉपिक को अच्छा करें कि हम एक मिनिमम 13 क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएं। और वैसे तो हम चाहेंगे कि 18 प्लस जाए तो बहुत अच्छा स्कोर हो, लेकिन हम पहले एक मिनिमम स्कोर हम जो है अचीव करना चाहेंगे। उसके बाद हमारा एक कॉन्फिडेंस बनेगा, हम उसको और ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो बता रहा हूँ, तो आप उसको समझें। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर होता है, फिजिक्स में की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बच्चों, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब भौतिकी। तो इसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। तो देखो बच्चों, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मात्रक एवं मापन। ये मान के चलिए कि आपको कि इसमें एक क्वेश्चन श्योर आएगा, पक्का आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसमें आपको एक तो आपको मात्रक तैयार करनी है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आप मात्रक पूछते हैं इसमें, जैसे कि कुछ भी पूछ देंगे, न्यूटन मात्रक है। तो वो इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं। मैं इतने साल से इनकी तैयारी करा रहा हूँ, एनडीए और ग्रुप एक्स की। तो मेरे पे तो कई बच्चे बताते हैं कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, इतने सिंपल क्वेश्चंस आए थे। तो ये भी आपका पेपर में आ चुका है। 2015-16 के जब बच्चा पेपर देने गया तो उसमें बता रहा था कि उसमें न्यूटन का मात्रक वो पूछा था, सॉरी विमा पूछी हुई थी। ठीक है, तो याद रखो, इसमें आपको एक तो मात्रक याद करने पड़ेंगे और एक याद करनी पड़ेंगी विमाएँ। ठीक है, तो विमाएँ जो कि श्योर, इससे आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम एक तो पढ़ेंगे मात्रक। ठीक है, इसमें हम एक तो तैयारी करेंगे मात्रक का मतलब है यूनिट्स की तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, यूनिट की तैयारी करेंगे। और इसमें हम एक तैयारी करेंगे विमा की मतलब डायमेंशन। तो अब देखो, अगर हमें फार्मूले याद हैं तो वो मैं आपको खैर बताऊंगा जब शुरू करूंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि हमें इस पे अभी किस पे फोकस करना है। जितना हम पे कम टाइम है, ये मानते हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इम्पोर्टेंट कितना करें कि पहले तो मिनिमम 13 क्वेश्चन कवर हो और 18 हमारी टारगेट होना चाहिए, 18 तक हम पहुँचे। अब देखो, हमारा जो काइनेमेटिक्स होता है इसे हम बोलते हैं गतिकी। तो इसमें आप याद रखिए, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है गति की समीकरणें। ये याद रखिए, गति की समीकरणों से आपका न्यूमेरिकल आने की संभावना है। तो न्यूमेरिकल में आप गति की समीकरणों पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट में। ठीक है, अच्छा, इसमें एक आप करेंगे ग्राफ। जैसे कि इसमें एग्जाम में ऐसा जाता है, जैसे ये कर दिया, यहाँ पे लिख दिया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ दे दिया टाइम, और ये ग्राफ बता दिया कि बताइए ये ग्राफ जो है किस प्रकार की गति को व्यक्त करता है, विच टाइप मोशन डिस्क्राइब्ड बाय दिस ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि आपको कहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, तो आप इनमें ग्राफ की रीडिंग करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ठीक है, इसमें आपकी जो प्रक्षेपक गति है इससे क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल एज वेल एज हम न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे इस वाले में। तो अब आप समझ लीजिए कि इस वाले चैप्टर में हमें इन 3 पे फोकस करना है। नेक्स्ट वन, अब हमारा आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। ठीक है, तो गति के नियम यानी, ठीक है, इसमें देखो हमारे 3 गति के नियम होंगे, 3 लॉज होंगे। तो याद रखो, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे थियोरेटिकल पूछ लेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन, न्यूटन का पहला नियम परिभाषित करता है। जैसे आंसर है जड़त्व, यानी कि आंसर क्या है इसका, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। अच्छा, इसी पे हमारे क्वेश्चन आते हैं लिफ्ट है ना, लिफ्ट से आते हैं। तो वो मैं आपको बताऊं कैसे आते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि तीनों लॉ आपके इसमें आने
चाहिए, नियम जो है न्यूटन के तीनों नियम की आपको स्टडी होनी चाहिए, और कौन सा नियम क्या बताता है इसके बारे में आपको इसमें बताना है, याद करना है, ठीक है। और जैसे कि पहले नियम पे तो आपके सिर्फ थियोरेटिकल फैक्ट्स आते हैं, दूसरे पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तीसरे पे भी आपके थियोरेटिकल फैक्ट, ठीक है। लिफ्ट वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिफ्ट वाला टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक सरल लोलक है, ठीक है, और वो एक ऐसी लिफ्ट में रखा हुआ है जो ऊपर की ओर तोरी हो, एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ठीक है। पूछेगा आपसे, बताइए सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिफ्ट करेंगे आप इसमें, ठीक है। हाँ, और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको एक ब्लॉक दे रखा होगा और उस पर कह दिया होगा कि इस पर एक बल लगाया गया, ठीक है, बल दिया होगा, बताइए कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस घर्षण पर आधारित आ सकता है, घर्षण पर आधारित, फ्रिक्शन पे बेस्ड। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसको करना है, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखो, हाँ इसमें एक पुली भी है। पुली हालांकि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर फिजिक्स को समझ सकता है तो पुली वाले क्वेश्चन जरूर करें, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पे आप जरूर करेंगे। हाँ, अब वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, इसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी पावर, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, ठीक है बच्चों। तो ये वैसे तो इस पे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ करने को होता है। वैसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब जैसे मैंने आपको पहला बताया था, इसमें आप सार्थक अंक भी कर सकते हैं। कभी कभी सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट, ये भी पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये मैंने अभी आपको बताया है। सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति, कणों का निकाय एवं दृढ़ पिंड। देखिए, इसमें सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं। एक आता है, जनरली एक आता है। हालांकि इसमें देखो, ये जो चैप्टर आपका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इससे देखे गए हैं कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इन दोनों को थोड़ा देख लें तो इससे भी आपके जो है वो है ना, हालांकि कई बच्चों को टफ लगता है तो वो देख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, अब आते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण। एक क्वेश्चन श्योर है और बहुत आसान होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको डीप नॉलेज चाहिए, और ज़्यादातर इसमें सैटेलाइट, उपग्रह से क्वेश्चंस आते हैं, उपग्रह, ठीक है। तो याद रखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि इससे श्योर है, तो जिस टॉपिक से कह रहा हूँ उसे आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार करें। यानी इस चैप्टर को तो आप कंप्लीट कीजिए, इजी टॉपिक है और एक क्वेश्चन श्योर। मैं तो एक बोल रहा हूँ श्योर है, आने में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको श्योर कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये आप करेंगे, हैं, ये मस्ट है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। स्थूल पिंडों के गुण, ठोस, द्रव, द्रव्य है, द्रव्य। तो द्रव्य मतलब वो होता है जो फ्लो होता है, फ्लूइड्स होता है। तो इसमें देखो, इसमें आपका बर्नौली की थ्योरम आती है, बर्नौली थ्योरम है, और सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, ठीक है। तो ये आपके इसमें आते हैं। तो इसमें अगर आप ज़्यादा डीप ना जाएं, तो जैसे थोड़ा से इस टाइप क्वेश्चन करें कि किसी भी द्रव का ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो इस टाइप की थोड़ी तैयारी कीजिए कि कैपिलरी ट्यूब्स हो गया, है ना, केश नली हो गई, और जो द्रव बर्तनों को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसी तैयारी करें तो कर लें मतलब इसको। तो ये आपका आ जाएगा। जैसे कि इसमें पूछ लेते हैं कि श्यानता की विमा या श्यानता का मात्रक, विस्कोसिटी की विमा, डायमेंशन, ये यूनिट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो करें इसको, ठीक है। हाँ, लेकिन एक फ्लोटेशन जो है, आर्किमिडीज सिद्धांत वाला एक क्वेश्चन मैंने देखा है, ज़्यादातर बच्चे मुझे बताते हैं कि इस पे आया हुआ है, आते हैं। तो इस पे हम फोकस करेंगे। जब मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन्हें करें और उसके बेस पे आप और अच्छी तैयारी करेंगे आप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आते हैं इसमें। हम एक तो टेम्परेचर की तैयारी करो, और जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा बेस्ड क्वेश्चंस, और स्पेसिफिक हीट
यानी जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मात्रक और उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि इतने ग्राम बर्फ़ है और इतने ग्राम जल है, इन दोनों को आपस में मिला दिया तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, तो इन्हें आप करेंगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कार्नोट इंजन, ये याद रखिए। कार्नोट इंजन को मैं कहता हूँ भाई ये आपको पहली फुर्सत में आप इसे करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर करेंगे। ठीक है, आना ही आना, श्योर आना है ये। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक बताया उसे आप नोट करते जाइए, इन पे करेंगे आप। यस, नेक्स्ट वन, ऑसिलेशंस एंड वेव, दोलन एवं तरंग। इसमें सरल आवर्त गति पे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा सिंपल पेंडुलम याद कीजिए, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब पिछली बार जब पेपर हुआ था उसमें आया था, ये काफ़ी आया था। तो सरल लोलक इसे आप जरूर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव मतलब होती है अप्रगामी तरंग। इसमें आते हैं नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में पूछते हैं वो। ठीक है, हाँ, इसी में हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, खुली ऑर्गन नलिका और बंद ऑर्गन नलिका, सोनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्वरमापी करेंगे इस पे। और साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन श्योर है, साउंड से एक श्योर है, आने में 2 या 3 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे उसको याद रखिए, जो श्योर कह रहा हूँ उस पर आप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए टॉपिक। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की और विद्युत धारा। इसमें देखो, इसमें आपके एक तो सर्किट डायग्राम टाइप है ना, जिसमें सर्किट डायग्राम होगा, प्रतिरोध लगे होंगे, रेजिस्टेंस लगे होंगे और सेल लगे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यानी कह रहा हूँ ये श्योर आएगा, चांसेस है। ठीक है, वो करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैंने बताया वो रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस आपके कई प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि कह सकता है कि एक तार है, उसे हमने खींच के उसकी लंबाई दोगुनी कर दी, तिगुनी कर दी, या एक तार है उसका क्षेत्रफल आधा कर दिया, या आपको बना के दे देंगे डायग्राम सा कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, ऐसे। या फिर सर्किट ही बनाकर उसमें पूछ सकता है आपसे कि R1 रेजिस्टेंस में या R2 रेजिस्टेंस में कितनी धारा आएगी या वोल्टेज, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पकड़ लीजिए। हाँ, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल, ठीक है, जैसे कि अभी आपने एनडीए में देखा होगा, जो पूछा गया था कि जो बल्ब का तंतु होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक ध्यान आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स। इस बार एनडीए में आ गया है, एनडीए में नहीं आ रहा था, बताया गया था, कर लो, आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि यूनिटों की संख्या, जैसे कि एक हॉस्टल है या फला जगह है, उसमें इतने बल्ब प्रतिदिन इतने घंटे के लिए यूज होते हैं, तो बताइए कि वहाँ कुल कितनी बिजली खपत होती है, यूनिटों की संख्या पूछेगा, या कॉस्ट पूछेगा आपसे, कॉस्ट दे देगा कि रेट दे देगा। ठीक है, तो आप इसमें ये वाले टॉपिक करेंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ कि मिनिमम कौन से करने हैं। करने में तो आप सिलेबस बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं, इसमें कैपेसिटर भी है, धारिता भी है, और भी कई है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनको अगर हम करेंगे तो इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बनते हैं। वो तो ये कह रहा हूँ, इस इतने कम समय में हमें कौन से करने हैं, बाकी जो पूरा कर सकता है उसके लिए पूरा ही है, राइट। हाँ, नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। देखो, मैग्नेटिज्म से जो है ज्यादातर मैं देखता हूँ, मतलब यहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपके ग्रुप एक्स में इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, एनडीए में तो थ्योरेटिकल ही आता है, लेकिन इसमें देखा गया है कि इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसमें हम जो है बायो सेवर्ट लॉ पे अगर कर लें और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम लगाना आ जाए, और ठीक है, सोलेनाइड। हाँ, तो सोलेनाइड यानी कि परिनालिका, परिनालिका ये जरूर करेंगे आप। ठीक है, तो इस टाइम क्वेश्चन जरूर करेंगे, जैसे कि वो कह देगा आपसे कि एक चुंबक है, बार मैग्नेट धन चुंबक है, उसे हमने 2 हिस्से में काट दिया, तो ध्रुव प्रवाल्य पूछ लेगा, पोल स्ट्रेंथ पूछ लेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इससे करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें अच्छा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर आप जरूर करेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और पिछली बार तो एसी से काफी क्वेश्चंस आए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसमें आपका ट्रांसफार्मर भी आता है। ठीक है, और स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन आता है, म्यूचुअल इंडक्शन आता है, ये करेंगे आप, इसे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेता है कि जब एलसीआर सीरीज सर्किट पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों जरूर करेंगे आप। फैराडे के विद्युत चुंबकीय करंट के नियम, ठीक है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे आपके न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, लेंज का नियम भी अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और
ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब कि प्रकाश, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप एक तो लेंस मेकर्स फार्मूला यानी कि लेंस निर्माता का सूत्र, इस पे करेंगे न्यूमेरिकल, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। पोजीशन एंड इमेज, जैसे आपसे कह देंगे कि जैसे आपका दर्पण है, मिरर है, लेंस है, कि वस्तु अगर वहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस टाइप के ना, तो इन्हें आप जरूर करेंगे। आई डिफेक्ट एंड करेक्शन, जो आँखों के जो दोष होते हैं और उस दोष को निवारण के लिए हम कौन सा लेंस या ठीक है यूज़ करते हैं, इस टाइप के, इन्हें जरूर करेंगे आप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर कर लीजिए। खगोलीय दूरदर्शी, तो खगोलीय दूरदर्शी मैं बोलूँगा कि ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये भी ठीक है, लेकिन याद रखिए खगोलीय दूरदर्शी से न्यूमेरिकल भी आते हैं, आए हैं, इससे भी आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का दुई झिर्री का प्रयोग। एक क्वेश्चन श्योर मान के चलिए आना ही आना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स। देखो आधुनिक भौतिकी से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, तो भी हम याद रखो, एक तो लॉजिक गेट पे काम कीजिए। लॉजिक गेट के क्वेश्चन 3 टाइप में आते हैं, एक तो बहुत इजी, थोड़े सा बाकी को, ठीक है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता पूछ लेंगे, इस टाइप से ना, इन्हें करेंगे आप। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे करेंगे आप। और एटम्स एंड न्यूक्लाई, ठीक है, यानी कि परमाणु और नाभिक से भी, जैसे इनमें से कौन से समस्थानिक है, समभारी है, तो इस टाइप का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हाँ, कम्युनिकेशन संचार जो है आपका, इससे हालांकि देखो इसमें क्या है, इतना ज़्यादा करने के बाद भी बहुत कम चांस रहते हैं, क्वेश्चन आने के रहते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, छोड़ सकते हो, बाकी जो कर देगा मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आए नहीं हैं, आते हैं, आए हैं, बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको इस वाले में मैंने कहा ना, ये प्रकाश तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट करना ही करना है, ये तो एस टॉपिक। और बाद में आपको बता भी रहा हूँ कि किससे हमें संभावना आने की है। बाकी मॉक टेस्ट में जब कराऊँगा आपको, तो उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो इस तरह बच्चों, मैंने आपको जो पूरा बता दिया है कि आपकी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना, आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उस बेस पे अब मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल आप पे किस पे काम करना है। जिसको पूरा करना है वो तो है ही, लेकिन जो चाह रहा है कि पहले यार मैं मिनिमम वो टॉपिक कर लूँ जहाँ से आने के क्वेश्चन श्योर है, तो फिर एक बार मैं इसको आपको समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए, ठीक है। देखो बाकी बच्चों यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी बोलूँगा, तो विमा, मात्रक, सदिश, अदिश, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल होंगे, आंकिक प्रश्न आप करेंगे, एक तो गति की समीकरणों पर, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध और जो सर्किट डायग्राम है उस पर करेंगे न्यूमेरिकल आप। लेंस मेकर फार्मूला, जो लेंस निर्माता का सूत्र है, उस पे न्यूमेरिकल करेंगे आप। खगोलीय दूरदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे आप। मिरर और लेंस वाले, इस पे आप जरूर न्यूमेरिकल करें। कभी कह देते हैं कि एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और एक वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर रखी है, तो बताइए जो इमेज बनेगा प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस जरूर करेंगे। तो आप इस पे न्यूमेरिकल जरूर करें, तो आपके एक श्योर मार्क्स बनेंगे जहाँ पे सिक्के हो जाएंगे आप। हाँ, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से करिए आप। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिर्री का प्रयोग। बाकी मैंने कहा ना, मैं मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा इससे कैसे बनते हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। मैं मॉक टेस्ट में फिर उस पर हम देखेंगे आपकी कितनी तैयारी है। हाँ, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन जो है इस पे करेंगे न्यूमेरिकल, थ्योरी भी करेंगे आप, ठीक है। लॉजिक गेट इस पे करेंगे। और नेत्र और उसका जो डिफेक्ट होते हैं, नेत्र के जो डिफेक्ट होते हैं, आँख के डिफेक्ट होते हैं, मानव आँख के, और उसका जो करेक्शन करते हैं, निवारण, वो करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इस पे करेंगे आप। और साउंड, ध्वनि,
ग्रेविटेशन। तो ये मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है कि जिससे मुझे लगता है कि हमें इससे क्वेश्चंस आएंगे और हमारा एक मिनिमम पहले कवर हो जाए, फिर हम उसके आगे और अच्छा करेंगे।